नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत समय बाद स्वागत है। मतलब बहुत टाइम हो गया था बातचीत करे हुए हम लोगों को, तो इसलिए हाँ, बहुत समय हो गया था बातचीत करे हुए। हमारे को जो पर्सनल हमारे इंस्टाग्राम है वहाँ पे डीएम्स आ रहे थे हमारे दोस्तों के, कह रहे थे कि कार्तिक भाई बातचीत नहीं आ रही आजकल, और ऐसे अलग अलग अफवाहें भी फैल रही थी कुछ। लेकिन आज की बातचीत के एपिसोड में दोस्तों कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक मुद्दे की बात है, और वो मुद्दे की बात आ रही है ईस्ट इंडिया की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से, उस एरिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको नज़र आ गया होगा मैप के ऊपर जो हमने आपको लगाया है। और अब वहाँ पर विनम्र काफ़ी हलचल मच चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि खूब सारे हमारी जो म्यांमार कंट्री है हमारे देश के जस्ट बाजू में, और वहाँ पर जो मिज़ोरम स्टेट लगता है, वहाँ से जो है एमपीज़ और जो वहाँ की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वहाँ के रेबल ग्रुप से मिल रही है। वहाँ पर अपना एमपी जा रहा है और वहाँ के रेबल ग्रुप्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, मिज़ोरम के अंदर आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं जिस तरीके से अपन कर रहे हैं। और वो चीज़ जो है बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से चल रही है, गवर्नेंस का पूरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो क्या समझ आनी चाहिए वो क्या बताना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को? देखिए, पहली चीज़ क्या है कि अब ये पॉसिबिलिटी है कि शायद म्यांमार का कुछ हिस्सा वो भारत में जुड़ जाए। देखिए, भारत अब जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेकर अब तक हमने किसी और देश पर हमला नहीं करा, हमने एक्सपैंड नहीं करा। तो इतना आप इस तरीके से एक तो रहते नहीं है। दुनिया का हर देश कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे एक्सपैंड करता ही करता है। वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाता ही अपनाता है, दुनिया को बताता है कि भाई हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये गोल्डन एरा है, ये मौका है कि हम बांग्लादेश का बहुत सारा हिस्सा ले लें और ये म्यांमार का हिस्सा ले लें। और म्यांमार से अगर हम शुरुआत भी करते हैं तो असल में होता क्या है, दो बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स आती है। पहली ये कि जो मिजोरम के सीएम है वो जो है रेबल ग्रुप्स जो म्यांमार के अंदर है, जिनकी एथनिसिटी मिजोरम के ट्राइबल एथनिसिटी से मिलती है, क्योंकि ट्राइब्स तो बटी हुई है। अब बटी कैसे, बॉर्डर से बढ़ गई, अंग्रेज बांट के चले गए। कुछ बांग्लादेश के अंदर है ये वाली जो कोकी, जिन और जो, ये जो ट्राइब है, ये कोकी, चिन, जो ट्राइब जो है, ये तीनों ट्राइब्स है तो ब्रदरली ट्राइब्स। अभी बढ़ गई है बेचारी, इनको एक साथ कुकी लैंड चाहिए। अब कुकी लैंड लेने के लिए तो मणिपुर का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा। मणिपुर का हिस्सा इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह जब थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं मणिपुर का हिस्सा तो दूंगा नहीं। तो इनको कोकीलैंड चाहिए। कोकीलैंड कहां से आएगा? म्यांमार का जो रीजन है जो अनस्टेबल है। बोला भाई उनको, जो सीएम है मिजोरम के, वो कहते हैं कि आप यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए। वो भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी राजी होने के लिए रेडी है रेबल्स। फिर होता क्या है कि मिजोरम के एक एमपी हैं, वो म्यांमार जाते हैं चलकर जाते हैं। असम राइफल्स नहीं उनको रोकती है, ना कुछ होता है, ना ही गवर्नर की प्रॉपर परमिशन उनके पास होती है। गवर्नर अभी मिजोरम का अगर हम देखें तो कौन है? अजय कुमार सिंह है, ठीक है, विजय कुमार सिंह है। और वहीं पर जो क्या बोलते हैं मणिपुर है, उनके गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। विजय कुमार सिंह, अजय कुमार भल्ला कौन है? ये विजय कुमार सिंह तो आर्मी के चीफ रह चुके हैं, ठीक है, वो तो खुद मिलिट्री पर्सन थे। और इनफैक्ट अजय कुमार भल्ला कौन है? वो होम सेक्रेटरी थे। सीधा उनका प्रमोशन हुआ, गवर्नर की तरफ हो गया। तो ये जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है। और वो जो एमपी मिलने गए, वो एमपी मिलने जाते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए। यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए। उन ट्राइबल ग्रुप्स को, उन रेबल्स को बोला जा रहा है कि आ जाइए आप यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए। मतलब क्या है कि आपको नहीं आना है, ये जो क्षेत्र भी आपके कंट्रोल में है, ये भी इंडिया में आ जाए, ये भी इंडिया के अंदर आ रहा है। और अगर ये भी इंडिया के अंदर है तो इंडिया तो विस्तार कर रहा है। और म्यांमार की ये जो को हो रखा है, वहाँ पे भी जो मिलिट्री रूल चल भी रहा है, कूप, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना और रशिया। रशिया इंडिया के खिलाफ जाएगा नहीं। और बहुत ही कॉमन सेंस लॉजिकली अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, इफ़ इंडिया अटैक्स एनी पर्टिकुलर कंट्री इन दिस होल वर्ल्ड राइट नाउ, कोई इंडिया पे सैंक्शन लगाने वाला है कौन? क्या चाइना हमारे पे सैंक्शन लगाएगा? $80 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के पास। मतलब हर साल $80 बिलियन हम चाइना को देते हैं, इससे ज़्यादा ही देते हैं। तो चाइना सैंक्शन लगाएगा हमारे ऊपर? नहीं। रशिया लगाएगा? नहीं। यूएस लगाएगा? नहीं। यूरोप लगाएगा? नहीं। जापान? नहीं। साउथ कोरिया? नहीं। और कौन सा देश बचा? अफ्रीका के नेशंस नहीं लगाएगा। और कितना रुपया खर्च होगा इस ऑपरेशन के अंदर इंडिया का? कोई $4-5 बिलियन। $4-5 बिलियन तो हम ये योजनाओं में लगा देते हैं। कितना है $4-5 बिलियन हमारे लिए? कुछ हमें किसी भी पॉइंट से कोई नुकसान है? ये तो इंटेक है। बस यही है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये थ्योरी है। थ्योरी का मतलब है कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। मतलब फैक्चुअली अगर आप इसको देखोगे तो इसका कोई फैक्ट नहीं है, कुछ वो नहीं है, थ्योरी है, ये हो सकता है, इसलिए इसको कहा जा रहा है। ये सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, क्या बात कर दी विनम्र जी, कार्तिक जी ने क्या बात कर दी, ये वो वाली चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये पॉसिबल है, लेकिन कितना है ये सरकार तय करेगी।
ये सब सरकार के हाथ में है। हमारा काम है कि हम आपको बता सकें कि अभी क्या चल रहा है, हमें क्या लग रहा है, क्या रिसर्च पेपर, थ्योरीज और जो बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स हैं ये सब क्या कह रहे हैं, और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ये भी क्या कह रही है कि हो सकता है कि म्यांमार का कुछ हिस्सा वो इंडिया के अंदर मर्ज हो जाए और वो इंडिया के अंदर ही रहे, और बांग्लादेश का भी जो हिस्सा है, जो रीजन है, जो त्रिपुरा के वहाँ से लगता है, तो त्रिपुरा का जो एक मैप आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, जो बांग्लादेश त्रिपुरा का जो सदर्न वाला इलाका है, त्रिपुरा का सदर्न मोस्ट इलाका है, वो जो सी के पास में वो 20 किलोमीटर का इलाका है। अगर वो 20 किलोमीटर का इलाका इंडिया अपने कब्जे में ले रखा है, तो इधर का जो म्यांमार से जो लगता हुआ बांग्लादेश का इलाका है, जो जगह है, वो भी इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा, और इंडिया के कंट्रोल में आता है तो ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है, वहीं पे ग्रेटर मिजोरम का कॉन्सेप्ट आ गया, तो स्टेट्स भी खुश हो रहे हैं, इंडिया की एथनिसिटी भी खुश हो रही है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे आउटकम्स है। देखना ये है कि कितनी चीज़ें सच हो सकती है और कितनी नहीं होगी, बाकी यही है। बाकी यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेन जो इंडिया का फोकस है वो है चिकन स्नैक कॉरिडोर, हाँ, वो भी क्योंकि expand होगा। इंडिया को जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से चिकन स्नैक कॉरिडोर ही जोड़ता है, वही ज़मीन है जो जोड़ती वो भी है। expand और अगर इंडिया का ये प्लान, जैसे कि ये थ्योरी बताई जा रही है, और अगर ये थ्योरी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है आसानी से, तो चिकन स्नैक कॉरिडोर का जो जगह है वो भी विस्तार ले लेती है, और इंडिया के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी नॉर्थ ईस्ट एरिया से कनेक्ट रहने की। तो आशा करते हैं आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो ये थ्योरी चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ी खबर आ सकती है आने वाले समय में, उसके बारे में आपको समझ आ चुका होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बातचीत के वेरियस एपिसोड हमने बनाए हैं, उनको भी आप जाके देखिए, तर्कवाद शो को देखिए। जय हिंद, जय भारत। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।